ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। नवरात्रि का पर्व शुरू होते ही शहर में गरबा डांडिया की रौनक बढ़ गई है। इस दौरान ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। साइंस कॉलेज मैदान में हो रहे जलसा गरबा डांडिया के लिए वाहन चालकों को खेल परिसर सरकंडा रोड पर सुरक्षित पार्किंग की सुविधा दी गई है। यहाँ से पैदल मार्ग के जरिए आसानी से पंडाल तक पहुंचा जा सकता है। वहीं पंखड़ा गरबा डांडिया आने वाले लोगों के लिए सीपीआई परिसर, बोदरी मार्ग और जीवन विहार मार्ग पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालु केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सड़कों पर वाहन खड़ा कर यातायात अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस व्यवस्था से ट्रैफिक सुचारू रहेगा और श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के उत्सव का आनंद ले सकेंगे। नवरात्रि पर्व को देखते हुए आम नागरिकों की सुविधा के लिए जितने दर्शनार्थी हैं और जितने श्रद्धालुगण हैं सभी यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सरल सुगम सुव्यवस्थित आवागमन हेतु जो दुर्गा पंडाल स्थल है उसके आसपास पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गई है। खास करके इधर सरकंडा तरफ से आने वालों के लिए यहाँ हाईपी स्ट्रीट एक तरफ पार्किंग है, दूसरी तरफ से हुंडई चौक तरफ से आने वालों के लिए जो है वहाँ पर निर्माणाधीन जो न्यू रिवर व्यू है उसके जो साइड है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो बस्ती एरिया से जो आने वाले हैं, जो शहर के मध्य क्षेत्र से आने वाले हैं, उनके लिए पार्किंग स्थल वाजपेयी ग्राउंड है और इधर कोतवाली क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग है। साथ ही यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जो परिसर है वहाँ पर बनाई गई है। बिलासपुर जिले के चकरभाटा थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना से परेशान एक नवविवाहित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 8 सितंबर को हुई इस घटना में मर्ग पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतका को उसका पति शाहिद कुरैशी, सास नशीबा कुरैशी और ननद अनाया कुरैशी लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। 23 सितंबर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा दहेज मृत्यु के तहत अपराध दर्ज कर मृतका के पति शाहिद कुरैशी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं सास नशीबा कुरैशी और ननद अनाया कुरैशी की तलाश की जा रही है। कोंडागांव जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए 14 युवतियों और युवकों का एक जत्था पैदल यात्रा कर रहा था। यह जत्था राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर दहीकोंगा कोल्ड स्टोरेज के पास पहुंचा ही था कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया। इस हादसे में महादई नेताम, जो काटा गांव की रहने वाली थी, की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सदबती मंडावी और ललिता मरकाम को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ललिता की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर की रफ्तार काफी तेज थी और चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। यह घटना पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैला गई है। प्रशासन से पीड़ितों को तत्काल सहायता और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। हम लोग जा रहे थे जब दंतेवाड़ा मंदिर में, तो जा रहे थे दहीकोंगा पहुँचे। दहीकोंगा में फिर खिचड़ी खाए, के हमारे से पहले निकले दीदी लोग, तो उन लोग को हम लोग फिर खा के निकले। तो उसके बाद उधर ट्रैक्टर वाला आ रहा था, उसे टोक दिया। ट्रैक्टर मतलब सामने से ही मारा कि पीछे से आ रहा था? पीछे से आ रहा था। हाँ, तो ट्रैक्टर तो कितने लोग घायल हो गए इसमें? 3 लड़कियां घायल हुई हैं। नवरात्र पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बिलासपुर पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। इसी सिलसिले में कोतवाली पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया और कई युवकों से भारी भरकम कड़े जब्त किए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये कड़े केवल फैशन या धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि झगड़े और मारपीट की घटनाओं में हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। त्योहार के दौरान इनसे माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सख्ती बरती। कोतवाली सीएसपी गगन कुमार ने खुद अभियान का नेतृत्व करते हुए सैकड़ों से अधिक कड़े जब्त किए। जांच के दौरान संदिग्ध युवकों को रोककर उनसे कड़े उतरवाए गए और सभी पर निगरानी रखी जा रही है। नवरात्र को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि पर्व पूरी तरह शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो सके। देखिए, अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, तो पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है कि किसी भी तरीके से किसी भी कुछ भी लड़ाई झगड़ा उस तरह की स्थिति ना बने। तो हमने कल जो आप देखे होंगे कि झांकी जो अपने कोतवाली क्षेत्र से गुजर रही थी, तो उसमें कई सारे लड़के जो हैं वो मोटे मोटे कड़े पहने हुए थे, जिनका अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं और वो काफ़ी घातक हो जाता है। तो हमने ढेर सारा लगभग हंड्रेड्स ऑफ नंबर में हमने कड़ा को सीज़ किया है।
सीपत तहसील के ग्राम सोटी स्थित बगलामुखी मां मन्नादाई मंदिर में शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे और जयकारों के बीच निकली इस शोभा यात्रा में करीब 3000 से 4000 श्रद्धालु शामिल हुए। सरपंच नीमा वस्त्रकार और जनपद प्रतिनिधि लक्ष्मी पोरते अपने परिवार सहित पदयात्रा कर इस आयोजन का हिस्सा बने। करीब 400 वर्ष पुराने इस मंदिर में शारदीय बसंती और गुप्त नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। मंदिर परिसर ग्रामवासियों के श्रमदान से भव्य रूप में विकसित हुआ है। मां मन्नादाई सेवा समिति के अध्यक्ष रामेश्वर जायसवाल ने बताया कि माता सच्चे मन से मन्नत मांगने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रवास के दौरान मंदिर की गरिमा से प्रभावित होकर संस्कृत मंच निर्माण हेतु 50,000 रुपए का स्वेच्छानुदान दिया। नवरात्रि के बाद मंच का निर्माण शुरू किया जाएगा। आसपास के खमरिया, बिटकुला, मड़ाई, साजापाली, लुथरा, सीपत और गतौरा सहित कई गांव से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। इस वर्ष मंदिर परिसर में 627 तेल ज्योतिष कलश और 14 घी ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। इनकी देखरेख पंडित प्रमोद तिवारी, कार्तिक राम बैगा, संतोष बैगा, धनी राम कोमल बैगा और किशन बैगा कर रही हैं। ज्योतियों की दिव्यता और श्रद्धालुओं की भीड़ ने पूरे आयोजन को भक्ति और आस्था का अद्भुत उत्सव बना दिया। नवरात्रि की शुरुआत पर मंगलवार को गोल बाजार स्थित नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति की ओर से मां शेरावाली के आगमन की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जैसे ही तितली नुमा माई की बगिया पर सवार होकर माता रानी पंडाल पहुंची, पूरा शहर जयकारों से गूंज उठा और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। आकर्षक रोशनी से जगमगाते मार्ग पर निकली शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ गया। उज्जैन से आए डमरू बाजा दल की थाप, रायपुर से आए स्केचिंग कलाकार की रंगोली और जीवंत झांकियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी रानी लक्ष्मी बाई की झांकी। 15 फीट के कछुए पर विराजित मां लक्ष्मी, राजनांदगांव से आए 2 जीवंत शेर और पिंजरे में हनुमान की अद्भुत प्रस्तुति। धार्मिकता और मनोरंजन का अनोखा संगम भी इस शोभा यात्रा में देखने को मिला। मेरठ से आए कलाकारों ने राधा कृष्ण और काली माता शिव जी के अद्भुत नृत्य से समा बांधा। वहीं कानपुर की नाचने वाली घोड़ी, गोरिल्ला और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल दया के अंदाज ने दर्शकों को खूब आनंदित किया। करीब 4 घंटे तक चली इस भव्य यात्रा का समापन शास्त्री मैदान में हुआ। यहाँ प्रसिद्ध जसगीत गायिका अलका चंद्राकर ने भजनों की प्रस्तुति दी और 501 दीपों से महाआरती कर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इसके बाद माता को पारंपरिक ढंग से सजे गोल बाजार पंडाल में लाया गया, जहाँ षष्ठी से अगले 4 दिनों तक विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तोरवा बस्ती स्थित पटेल मोहल्ला इस समय दुर्गा उत्सव की भक्ति और उल्लास से सराबोर है। यहाँ की दुर्गा समितियों और स्थानीय निवासियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मां दुर्गा की आराधना और पूजा अर्चना के बीच पूरा मोहल्ला धार्मिक माहौल में डूबा हुआ है। पटेल मोहल्ले में इस आयोजन की सबसे खास बात है कि छत्तीसगढ़ की परंपराओं का सजीव प्रदर्शन, धार्मिक आस्था के साथ साथ यहाँ भाईचारे और सामाजिक समरसता की मिसाल देखने को मिल रही है। लोग एकजुट होकर इस उत्सव को भव्यता प्रदान कर रही है। कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी उत्सव में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। मोहल्ले के लोग पूरे श्रद्धा भाव से मां दुर्गा की सेवा और आराधना में जुटे हुए हैं, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया है। मां की आरती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नीलेश विश्वास ने आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह उत्सव छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और आपसी भाईचारे का जीवंत उदाहरण है और पूरे प्रदेशवासियों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज तोरवा पटेल मोहल्ला में जो दुर्गा समितियों के द्वारा, यहाँ के जो मोहल्ले वासी की जो समितियों के द्वारा जो आयोजन किया गया है, ये देखने योग्य है। और जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है, जो धर्म के साथ साथ जो भाईचारा, वो जीता जागता उदाहरण इस तोरवा मोहल्ले में देखने को मिल रहा है और यहाँ के लोगों को उत्साह देखते बनता है। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को आप सभी के माध्यम से मैं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ और हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। सुभाष चौक सरकंडा स्थित श्री पीताम्बरा पीठ त्रिदेव मंदिर में शारदीय नवरात्र उत्सव हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है।
प्रतिदिन सुबह श्री शारदेश्वर पारदेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक और श्री राम, श्री सिद्धि विनायक, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी देवी का पूजन और श्रृंगार किया जा रहा है। मंदिर परिसर का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठा है और श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। पीताम्बरा पीठाधीश्वर आचार्य डॉक्टर दिनेश महाराज ने बताया कि नवरात्र के तीसरे दिन ब्रह्मा शक्ति बगलामुखी देवी का विशेष पूजन और चंद्रघंटा रूप में श्रृंगार किया गया। वहीं चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। उन्हें ब्रह्मांड की जननी और आदिशक्ति स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सृष्टि की रचना देवी कुष्मांडा की मंद मुस्कान से हुई थी। वे 8 भुजाओं वाली सिंहासनी देवी है, जिनके हाथों में विविध अस्त्र शस्त्र और अमृत कलश विद्यमान रहते हैं। आचार्य डॉक्टर दिनेश महाराज ने कहा कि देवी कुष्मांडा की साधना से साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, जो प्रेम, करुणा और शांति का केंद्र है। इस तरह उनकी उपासना से न केवल भौतिक लाभ मिलते हैं, बल्कि साधक आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर होते हैं। नवरात्र के अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है और शक्ति की साधना का यह पर्व आस्था का केंद्र बना हुआ है। श्री पीताम्बरा पीठ त्रिदेव मंदिर, सुभाष चौक, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में आश्विन शारदीय नवरात्र उत्सव प्रसन्नता पूर्वक भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस वर्ष नवरात्र 10 रोज का है। हमें भगवती का विशेष कृपा प्राप्त हुआ है, जो हमको एक दिन भगवती की अधिक आराधना करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग पीताम्बरा पीठ में भगवती पीताम्बरा देवी का अलग अलग देवी के रूप में भगवती पीताम्बरा देवी का आराधना साधना कर रहे हैं। भारती नगर में माता सेवा परिवार द्वारा पिछले 2 वर्षों से नवरात्रि पर माता रानी की स्थापना की परंपरा निभाई जा रही है। इस वर्ष भी समिति के सदस्यों ने भक्ति भाव से माता रानी का आगमन कर पूजा अर्चना की शुरुआत की है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंडाल में पहुंचकर माता के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। पूरे मोहल्ले में नवरात्रि का उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार पंडाल में उमड़ रही है और भक्ति भाव से लोग माता की आराधना कर रहे हैं। मोहल्ले की महिलाएं सामूहिक भजन कीर्तन कर वातावरण को और अधिक भक्तिमय बना रही है। ढोल ढमाकों और मंत्रोच्चारण से पूरा क्षेत्र गूंज उठा है। आयोजन समिति की ओर से प्रतिदिन जगराता का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें श्रद्धालु माता की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक और धार्मिक माहौल ने उत्सव की भव्यता को और बढ़ा दिया है। भक्तजन पूरी श्रद्धा के साथ आयोजन में शामिल होकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं। माता सेवा परिवार के सदस्यों का कहना है कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में एकता और भक्ति का संदेश फैलाना है। नवरात्रि के पावन अवसर पर मोहल्ले के सभी लोग मिलकर माता की भक्ति में डूबे हुए हैं। यहाँ का वातावरण भक्तिमय होने के साथ साथ सामाजिक समरसता का भी संदेश दे रहा है। नवरात्रि के पावन अवसर पर पूरे शहर में माता रानी के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की गई है। समितियों द्वारा भव्य रैली और झांकियों के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाओं का पंडालों में आगमन हो रहा है। इसी बीच भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने के लिए यातायात पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए विशेष जवान तैनात किए गए हैं। अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे ने बताया कि शोभा यात्रा और झांकियों के मार्गों पर वैकल्पिक रूट और डायवर्जन लागू किए गए हैं, ताकि आम नागरिकों को परेशानी ना हो। पुलिस ने समिति श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें और आपातकालीन सेवाओं, अस्पतालों और एम्बुलेंस मार्गों में किसी भी तरह की बाधा न डालें। इसके अलावा पुलिस ने कहा कि सभी सामाजिक सरोकार निभाते हुए उत्सव में सहयोग करें। नवरात्र का पर्व उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाने के साथ साथ सभी लोगों की सुविधा और सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। यही इस पर्व को सामाजिक और सौहार्द और मिलजुल कर मनाने का संदेश देगा। नवरात्रि पर्व को देखते हुए आम नागरिकों की सुविधा के लिए जितने दर्शनार्थी हैं और जितने श्रद्धालुगण हैं सभी यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सरल सुगम सुव्यवस्थित आवागमन हेतु जो दुर्गा पंडाल स्थल है उसके आसपास पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गई है। खास करके इधर सरकंडा तरफ से आने वालों के लिए यहाँ हाईपी स्ट्रीट एक तरफ पार्किंग है, दूसरी तरफ से हुंडई चौक तरफ से आने वालों के लिए जो है वहाँ पर निर्माणाधीन जो न्यू रिवर व्यू है उसके जो साइड है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो बस्ती एरिया से जो आने वाले हैं, जो शहर के मध्य क्षेत्र से आने वाले हैं, उनके लिए पार्किंग स्थल वाजपेयी ग्राउंड है और इधर कोतवाली क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग है। साथ ही यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जो परिसर है वहाँ पर बनाई गई है। आम नागरिक जो यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं माँ दुर्गा के, उन सभी से अनुरोध है कि निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही अपने वाहनों को खड़ी करें। कोशिश करें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है, उसी के माध्यम से आए, ताकि आपके वाहनों को खड़ी करने के लिए जो कहीं पर अनावश्यक आपको खड़ी करना ना पड़े और यातायात बाधित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही यहाँ पर अत्यधिक अगर दबाव की स्थिति बनेगी, उस स्थिति में जगह जगह पर डाइवर्सन के लिए भी
स्थान निर्धारित किया गया है, वहाँ से पब्लिक को उनके वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा, पब्लिक को आने दी जाएगी। ये सभी व्यवस्थाएं की गई है। पार्किंग हो गया, डाइवर्सन हो गया, नो एंट्री हो गई और तमाम तरह की यहाँ पर सुविधा यातायात पुलिस के द्वारा किया गया है। नवरात्रि के पावन अवसर पर शहर भक्ति और आस्था में डूबा हुआ है। देवी की आराधना पूरे उत्साह के साथ की जा रही है। बिलासपुर के प्राचीन मंदिरों में एक तारबहार स्थित मां शीतला मंदिर भी इन दिनों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पिछले 100 वर्षों से मां शीतला का पूजन अर्चन होता जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पहले विशाल नीम के पेड़ के नीचे मां शीतला का स्वरूप विराजमान था। लंबे समय तक नीम के पेड़ तले ही भक्तजन पूजा करते थे। धीरे धीरे लोगों की आस्था और सहयोग से छोटे मंदिर की स्थापना की गई। हालांकि बरसात के दिनों में मंदिर में पानी भर जाता था, इसलिए मोहल्ले के ही स्थानीयों ने मंदिर की स्थापना करवाई। मंदिर समिति के अध्यक्ष राम कुमार ने बताया कि मां शीतला की कृपा सभी पर बनी रहती है। कई श्रद्धालुओं ने गंभीर बीमारियों से निजात पाने के बाद इसे चमत्कारिक स्थल माना है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां शीतला का आशीर्वाद स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ केवल हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी बड़ी श्रद्धा के साथ दर्शन करने पहुंचते हैं। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ भारी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। मां शीतला के दर्शन कर श्रद्धालु आस्था और शांति का अनुभव कर रहे हैं। जैसा कि नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है और बिलासपुर में बहुत सारी देवी मंदिरें हैं जहां पर शक्ति की पूजा की जा रही है। कुछ मंदिरें ऐसी भी हैं जो लोगों से छुपी हुई हैं। ऐसा ही एक मंदिर तारबहार में मां शीतला मां का मंदिर स्थित है जो करीब 100 साल पुराना है। नीम के पेड़ के पास जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर एक विशाल नीम का पेड़ है जो 100 साल पुराना है और यहाँ के निवासियों ने बताया कि यह पेड़ के नीचे ही माता विराजमान थी। बाद धीरे से माता का मंदिर तैयार किया गया। आइए पहले हम मंदिर के अध्यक्ष से कुछ बात करते हैं, उसके बाद हम आपको मंदिर दिखाएंगे। जी न्यूज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बताएंगे मंदिर की क्या विशेषता है। जैसा कि बिलासपुर में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनके अपने अलग रहस्य हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। आप शीतला माता मंदिर के बारे में बताइए। ये तारबहार माँ शीतला माता मंदिर जो 100 साल पुराना बड़े बुजुर्गों ने मूर्ति की स्थापना पेड़ के नीचे की थी और उसके बाद धीरे धीरे छोटा सा मंदिर बनाए लोगों के ने मिल के। उसके बाद में पानी अंदर घुसता था रोड ऊंचा होने के कारण में, तो हम लोगों के मन में ख्याल आया कि नहीं, हम लोगों को इसको माता रानी को अच्छे जगह में विराजमान करना है। तो फिर इसके मंदिर का निर्माण किए सारे लोगों ने मिल के और आज माता रानी अपने सुरक्षित जगह में, आज पानी वानी का तो लफड़ा नहीं है, आज विराजमान है। और यहाँ चारों धर्मों के लोग इस मंदिर में उनकी आस्था है। चाहे वो चेचक हो, माता हो, कई प्रकार की बीमारी हो, चाहे बड़े बड़े बीमारी भी लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी करती है माता रानी। अब हम लोग कौन है, जो करने वाले वही हैं और इनकी कृपा हम सभी पर बनी है। सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त है, बस यही कहना। जैसा कि एक बहुत अच्छी बात अध्यक्ष महोदय ने बताई कि हर धर्म के लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। मैं आपको देवी माँ के दर्शन कराना चाहूंगी। माँ शीतला यहाँ पर विराजमान है जिनकी करीब 100 साल पुरानी मूर्ति है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी खूबसूरत तरीके से मूर्ति को सजाई गई है। माता रानी का श्रृंगार बहुत अच्छे से किया गया है। बिलासपुर में तारबहार में माँ शीतला माता का मंदिर स्थित है। नवरात्रि पर यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है और हर त्योहार में यहाँ पर विशेष भोग भंडारे का आयोजन किया जाता है। भव्य रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। बिलासपुर वासियों, अगर नवरात्रि पर आप भी माँ शीतला देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो तारबहार के इस अद्भुत और प्राचीन मंदिर में जरूर आएं। कैमरामैन राकेश खरे के साथ मैं प्रियंका सिंह, जी न्यूज बिलासपुर। मां नव दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। इस दौरान मां दुर्गा के प्रत्येक रूप की दिन के अनुसार पूजा होती है। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। इस दिन देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन मां की विधिवत पूजा करते हैं उन्हें सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस बुलेटिन के बाद देखिए बिलासपुर में विराजमान नव दुर्गा की विशेष झलकियां ग्रैंड गुम्बद न्यूज के साथ।